अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 44 है, उसका तर्जमा करेंगे। ये कंटिन्यूशन है उन आयत की जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। अतअमुरून, ये अलिफ जो है ये सवाल के लिए है, और ये वाव नून जो है ये जमा के लिए है, और ता जो है तुम सब के लिए है, क्योंकि जमा है तो तुम सब आएगा। और ये अमर कहते हैं हुक्म देने को। क्या तुम, अब ये ऊन है तो तुम लोग हुक्म देते हो अन्नास, लोगों को। इंसान की जमा है नास, लोगों को या इंसानों को। बिल बिर्रे, ये जैसे बिस्मिल्लाह में बे आता है तो बे का मतलब साथ या का उसके लिए आता है। ये अरबी का एक्सप्रेशन है। तो ये बिर कहते हैं भलाई को, तो साथ भलाई के या भलाई का, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो। ये बिर को मजीद डिस्कस करेंगे। वतन सौना वा, और तन सौना, ये वाव नून जो है ये जमा का है। ता तुम, तो तुम लोग, ये उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है निस्यान। ये नस से बना है, नून सीन, तो उसका मतलब है भूलना। और भूल जाते हो, और ये ता जो है इसकी वजह से और तुम लोग भूल जाते हो, और तुम लोग भूल जाते हो। ये जो लोग हुक्म दे रहे हैं दूसरों को भलाई का, वो लोग भूल जाते हैं। अनफुसकुम, कुम का मतलब तुम सब। अनफुस, ये नफ्स की जमा है। नफ्स कहते हैं सेल्फ को, जात को। तो तुम लोग भूल जाते हो अपने आप को, अपनी जात को, तुम्हारी अपनी जात को या जातों को। ये अक्सर आपको तर्जुमे में मिलेगा तुम्हारी अपनी जानों को। तो नफ्स जान को भी कहते हैं, यानी कि पर्सन, सेल्फ, योर सेल्फ। तो ये क्योंकि जमा चल रहा है तो योर सेल्व्स। व अंतुम, वा और अंता तू, और ये तुम है तो तुम सब, और तुम सब या तुम लोग। ततलूना, ये ता वही तुम के लिए, और ऊन जो है जमा के लिए। ये तेलाम, तिलावत जैसे हम उर्दू में कहते हैं, तो तिलावत भी अरबी का लफ्ज है। तुम लोग तिलावत करते हो। अल किताब, अल्लाह ताला ने किताब का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है कुरान में, वो कुरान के लिए भी इस्तेमाल किया है, और कुरान से पहले की जो किताबें उनके लिए भी। तो बनी इसराइल पे जो किताबें नाजिल हुई या जो सहाइफ नाजिल हुए, उनका जिक्र किया गया। तो तुम लोग तिलावत करते हो किताब की। अफला, आ वही, क्या के लिए सवाल, इसको कहते हैं अलिफ इस्तफहाम। इस्तफहाम कहते हैं क्वेश्चन को। तो क्या, फा फिर के लिए आता है। ला नहीं, क्या फिर नहीं। ताकिलून, ता तुम, ये ऊन जो है लोग के लिए, तुम लोग अक्ल करते, अक्ल करते। क्या तुम लोग, तो क्या फिर तुम लोग अकल नहीं करते, यानी अकल को इस्तेमाल नहीं करते। अब यहां पर बिर जो है ये अमर 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 पे पहले बात करते हैं। अमर कहते हैं हुक्म को, हुक्म देना।
ये उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अमीर, ये बेसिकली अरबी का लफ्ज़ है। अमीर शहजादे को कहते हैं। अमीर जो है वो शहजादा होता है, जो बादशाह का बेटा होता है। ये जो बादशाहतें चलती हैं वो इस तरह चलती हैं कि एक बादशाह जो है वो, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में बादशाहत होती तो बादशाह के 5 बेटे होते, 6 बेटे होते, तो वो हर किसी को एक सूबा दे देता, और वो हर सूबे पे जो बैठा होता शहजादा, वो पंजाब का अमीर होता, सिंध का अमीर होता, बलूचिस्तान का अमीर होता। अब क्योंकि जमहूरियत है तो वो वज़ीर आला होता है। तो ये अमीर जो है वो उस इलाके का, उस प्रिंसिपैलिटी का, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है प्रिंसिपैलिटी, इसको अरबी में इमारा कहते हैं, अलिफ के नीचे ज़ेर है, इमारा। तो उस इमारा का जो अमीर होता है वो वहाँ का पूरा निज़ाम चलाता है, वहाँ लोगों को हुक्म देता है। अब ये बात क्योंकि प्योरली मज़हब के बारे में हो रही है, इखलाक के बारे में हो रही है, एक इखलाकी बुराई है जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया, तो वो उसमें ये होता ये है कि जो शख्स हुक्म दे रहा होता है दूसरों को कि तुम भलाई करो, बिर करो, वो खुद अपने आप को भूल जाता है। और ये एक आदमी नहीं होता, ये एक आम बीमारी है रूलिंग एलीट की, या जो मज़हब के बड़े हैं उनमें ये खराबी पैदा हो जाती है वक्त के साथ साथ। अब यहां पर बिर जो है, बिर भलाई को कहते हैं, एक ऐसी भलाई, ये इसके लिए आप सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 है, ये चौथे पारे की पारा नंबर 4 की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये आप जरूर देखिएगा, चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। वहां से आपको बिर की तारीफ मिल जाती है। बिर एक ऐसा इसार है, एक ऐसी कुर्बानी है जो किसी के लिए दी जाती है माली तौर पे, अपना माल खर्च करके। ये नफक का लफ्ज़ है, खर्च करना, कि तुम बिर नहीं यानी भलाई करने वाले नहीं बन सकते जब तक कि तुम खर्च ना करो उस चीज़ को जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो इसार, ये इसार है किसी के लिए कोई चीज़ दे देना और उसके बदले में कुछ नहीं मांगना, क्योंकि अगर बदले में मांग लिया तो वो फिर बिर नहीं है, वो तो आपने नौकरी की, वो आपने डील की कि मैं तुम्हारे लिए ये भलाई करूँगा, तुम बदले में मुझे इतने पैसे देना या मुझे बदले में ये दे देना, तो वो बिर नहीं है। बिर ये है कि आप इसार कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं और बदले में कुछ मांग नहीं रहे उससे। वो माली भी हो सकता है, माल का इसार, वो वक्त का इसार भी हो सकता है, वो ताकत या एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है उसका इसार भी हो सकता है, और वो सब्र का इसार भी हो सकता है कि आपने सब्र ही कर लिया कि ठीक है उसको एक और मौका और दे दो। तो ये बिर जो है, ये जो लोग करते हैं उनके लिए एक लफ्ज़ है अरबी में अबरार, ये नाम भी रखा जाता है अबरार। तो अबरार लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत इनाम और इकराम का वादा किया कि मैं इन लोगों को आखिरत में भी नवाजूंगा और क़यामत में भी इनको मैं इनाम और इकराम से नवाजूंगा। तो बिर वो हैं, वो लोग हैं जो बिर करने वाले, वो लोग इसार करते हैं माल का, वक्त का, एनर्जी का, सब्र का दूसरों के लिए, और बदले में उनसे कुछ नहीं चाहते। और बिर की जो मेराज है वो ये है, ये चौथे पारे की पहली आयत है कि आपको जो चीज़ सबसे प्यारी है वही आप इसार कर दें किसी के लिए और बदले में उससे आप कुछ ना मांगें। अब बिर में यहाँ पर इस आयत में सिर्फ ये नहीं है कि आप भलाई कर दें और अपने नफ्स को भूल जाएं। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों के साथ भलाई करते हुए अपने नफ्स के साथ बुराई ना करें। यानी ये ना हो कि किसी की भलाई करने के चक्कर में अपना कबाड़ा कर लिया। तो इखलाक और ईसार लाजमी है, अच्छा इखलाक हो और ईसार करें दूसरों के लिए, लेकिन उस ईसार में और उस इखलाक, खुश इखलाकी में अपने नफ्स का, अपनी जान का खसारा नहीं करना।
खसारा इन द सेंस कि आपने, कि एक बंदा है वो आपसे माल लेकर खा जाता है या उसको गलत इस्तेमाल करता है, तो आप उसको माल दिए चले जाएं, दिए चले जाएं, दिए चले जाएं। एक शख्स आपसे आपका वक्त इस्तेमाल कर रहा है, एक शख्स आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो उससे बजाय अपने आप को बेहतर बनाने के वो सिर्फ वो उसको ज़ाया ही कर रहा है। जो ज़ाया करने वाले हैं उनके ऊपर अगर आप बिर करते जाएंगे तो वो बेसिकली आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो इखलाक की फजूल खर्ची, इखलाक की फजूल खर्ची भी नहीं करनी। अच्छा इखलाक दिखाना है, इशार करना है, लेकिन उसकी फजूल खर्ची भी नहीं करनी। दूसरी बात, जब दूसरों को कहना है कि तुम इशार करो, तुम दूसरों के साथ भलाई करो, तो उसमें यह नहीं कि आप खुद ना करें, यह भी एक बुराई है। आप देखें कि लाउड स्पीकर पकड़ के जो आदमी लोगों को कह रहा होता है सदके दो सदके दो, वो खुद 1 रुपया भी नहीं देता। ये नहीं कि उसकी जेब में पैसे नहीं होते, हो सकता है उसकी जेब में लाखों रुपए ना हो, उसके पास लाखों रुपए ना हो, लेकिन उसके पास 5 रुपए तो होंगे ना। वो 5 रुपए भी नहीं देता, वो दूसरों से 500 रुपये लेना चाहता है, लेकिन खुद अपनी जेब से वो 5 रुपये भी नहीं देता सदके के। तो आप, अल्लाह ताला ने इस खराबी की तरफ इशारा फरमाया है और हुक्म दिया है कि जब दूसरों को भलाई का इशार का सबक दो तो तुम खुद भी इशार करो, और उस इशार में इतने आगे भी मत निकल जाओ कि तुम इखलाक की फजूल खर्ची शुरू कर दो। तो दोनों में तवाजुन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बिल्कुल ही बखील भी नहीं बनना और फजूल खर्च, इखलाक की फजूल खर्ची भी नहीं करनी। बखील भी नहीं बनना, इखलाक की फजूल खर्ची भी नहीं करनी, इसके माबैन रहना, तवाजुन कायम रखना है, अपने साथ ज्यादती नहीं करनी, और जब दूसरों को हुक्म देना है तो अपने नफ्स को भी याद रखना है। वान तुम ततलूनल किताब, अब ये किताब का यहाँ पे जिक्र आया है, तुम तिलावत करते हो किताब की, वो इसलिए कि किताब बेसिकली आपको तवाजुन सिखाती है आपकी ज़िंदगी में। ये तवाजुन होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। आपने अपनी ज़िंदगी में तवाजुन एतदाल कैसे रखना है वो किताब आपको सिखाती है, और ये वही है, वही का नूर। जहाँ भी लफ्ज़ किताब का आए वहाँ आपके जहन में, कुरान के अंदर, वहाँ आपके जहन में लफ्ज़ वही का ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये किताब ऐसी नहीं है कि किसी नबी ने खुद लिखी हो, ये उसको दी गई है। अफला ताकिलून, अब ये इट इज़ अ जनरल सेंस इन, ये जो सैनिटी है, जो प्रूडेंस है, जनरल प्रूडेंस का तकाजा है कि आप बैलेंस के साथ चलें। ये आपकी आम अकल, इसके लिए साइंसदान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए फ़िलासफ़र होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आम आदमी, एक आम सतह की जो अकल है, जो बुनियादी अकल का तकाजा है कि आप तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी गुजारें। मज़ीद आप इस पर गौर करें, जो मेरे जहन में आया मैंने आपको बता दिया, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आयत नंबर 45 करेंगे। शुक्रिया।